नमस्कार। उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्रों की पलायन की समस्या सदियों पुरानी है और इस समस्या को दूर करने का केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कोई प्रयास दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। मैं इस समस्या पर आज आपके सामने अपने विचार रख प्रार्थना करता हूं कि इस पर अवश्य विचार करें। अगर आपने मेरे चैनल जोशी विचार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अवश्य कर अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आज के समय में उत्तराखंड दो तरह के पलायन से ग्रस्त है, रोजगार और सांस्कृतिक पलायन। पहले मैं रोजगार की समस्या पर आता हूं। उत्तराखंड का 86% इलाका पर्वतीय है, उसमें से 65% वन क्षेत्र है। रोजगार उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र की जन्मजात समस्या है। इसके निदान की दूर दूर तक कोई आशा की किरण नहीं दिखती है। इसका सबसे बड़ा कारण केंद्र एवं राज्य सरकार का उदासीन रवैया है। कारण है पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों का ना होना। बड़े उद्योग तो क्या, कुटीर उद्योग भी नहीं है, ना ही सरकार की ओर से इसके लिए कोई योजना। नई तकनीकों के अभाव में परंपरागत विधि से कृषि करना और कृषि उत्पादकों का उचित मूल्य व क्रय केंद्रों का ना होना है। उत्तराखंड सरकार ने समस्या के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए अगस्त 2017 में ग्रामीण विकास और पलायन आयोग का गठन किया है। पलायन आयोग की वेबसाइट पर आप विजिट कर देख सकते हैं कि उनके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, तो पाएंगे कि इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है जिससे कि कोई परिणाम निकले। राज्य सरकार का प्रयास सिर्फ और सिर्फ तराई क्षेत्रों में उद्योग लगाने व उसके विकास पर केंद्रित है, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों से तराई क्षेत्रों में पलायन हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार ना होने के कारण गांव के गांव खाली पड़े हैं। पलायन का एक और कारण है वहां पर मूलभूत सुविधाओं का ना होना। ना अच्छे स्कूल हैं, ना स्वास्थ्य सुविधाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कितने कष्टों से वहां पर स्कूल व अन्य कामों के लिए आना जाना पड़ता है। एक तरफ हम जहां गर्व से कहते हैं कि हमने चेनाब रेल ब्रिज बनाया है जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं उत्तराखंड की दशा, जहां रोज छोटी छोटी दिक्कत वहां के निवासियों को झेलनी पड़ती है। कहीं कहीं पर तो यह सुविधा भी नहीं है, जान को हथेली पर रखकर आना जाना होता है। आपको मैं एक और वीडियो से द्वारा बताना चाहता हूं कि इस कितनी कठिनाइयों का सामना कर अभी भी उत्तराखंड वासियों को अपने गांव में आना जाना पड़ता है। यह है मेरे गांव लखन, ब्लॉक गैरसैंण, जिला चमोली जाने का रास्ता। मेरे गांव की तरह और भी गांव उत्तराखंड में हैं जिनको आज दिन तक सरकार द्वारा किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। ना सड़क, ना बिजली, ना ही कम्युनिकेशन का कोई साधन। अभी भी आदिकाल में जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। अभी राज्य सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए गांव को गोद लेने की योजना का प्रारंभ किया गया है, परंतु इससे कुछ हासिल नहीं होगा जब तक राज्य सरकार का सहयोग नहीं होगा। मैंने अपने ग्राम लखन, ब्लॉक गैरसैंण, जिला चमोली में सरकारी घोषणा होने से पहले ही पलायन रोकने का प्रयास किया। सरकार से गांव में बिजली पहुंचाने के लिए अनुरोध किया, जिसके लिए यूपीसीएल ने 80 लाख की डिमांड की। गांव की सड़क के लिए सर्वे ऑर्डर तो हुआ,
पर उसके लिए लागत राशि 5 लाख का भुगतान संबंधित विभाग को ना होने के कारण वह भी ठंडे बस्ते में पड़ा है। मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में अपने हाथों से पत्र दिया, जिस पर आज तक ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही उसका कोई जवाब आया। गांव को गोद लेने से क्या होगा जब सरकार का सहयोग नहीं होगा? राज्य सरकार का पर्वतीय क्षेत्रों के विकास करने की ओर बड़ा ही उदासीन रवैया है। क्या मुख्यमंत्री, मंत्री, जिलाधिकारी, जिला विकास खंड अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर, ग्रामीण विकास अधिकारी, इतनी लंबी लिस्ट के अधिकारी वहां पर हैं जिनमें से किसी की भी उन गांव के प्रति जवाबदेही नहीं बनती है जिन गांव में आजादी से अभी तक कोई योजना नहीं पहुंची? राज्य सरकार के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ उन गांव तक योजना पहुंचाते हैं जहां जाने में उन्हें कष्ट ना हो। इससे पहले उत्तराखंड की पलायन समस्या विकराल रूप ले केंद्र और राज्य सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या के निदान के लिए कोई ठोस कदम उठाना होगा। मेरी जानकारी में कुछ युवक हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में अपना व्यवसाय या कार्य करते हैं, परंतु उनसे विवाह के लिए कोई युवती तैयार नहीं है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कोई भी युवती वहां पर कार्यरत युवक के साथ अपना जीवन नहीं बिताना चाहती है। शहर में एक कमरे व दूषित वातावरण में रहने के लिए तैयार है, परंतु गांव के स्वच्छ वातावरण में रहना मंजूर नहीं। यह कहते हुए मुझे खेद होता है कि आज अपनी जन्मभूमि में ही नवयुवक युवतियों को अपना भविष्य अंधकार में लगता है। यहीं से शुरू होता है संस्कृति का पलायन। अपने समाज से युक्ति ना मिलने पर अब नवयुवक अपना विवाह पड़ोसी देश नेपाल से कर रहे हैं। संस्कृति का पलायन वर्षों से शहरों में रह रहे उत्तराखंडियों में होना तो अब आम बात समझी जा रही है। उत्तराखंडी नवयुवक नवयुवतियां अपने समाज से हटकर विवाह कर रहे हैं, जो कि उत्तराखंड की संस्कृति के लिए एक बड़ा खतरा है। उन युवक और युवतियों को अपने उत्तराखंडी होने पर गर्व नहीं बल्कि हीन भावना से ग्रसित हैं। अपनी हीन भावना को छुपाने के लिए वह तर्क देते हैं कि उनको अपने समाज से अपने योग्य साथी नहीं मिला, जो कि मिथ्या भ्रम में रहते हुए अपने आसपास भी फैलाते हैं। इस तरह की गतिविधियों के लिए कहीं ना कहीं उनके माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। हम संस्कृति का पलायन को रोकने के लिए मैं उत्तराखंडसादी.com नाम की एक वेबसाइट का संचालन कर रहा हूं, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने समाज से ही अपने लिए जीवन साथी का चयन करना है। सांस्कृतिक पलायन के चलते अपने त्योहार हरेला, उत्तरायणी इत्यादि को छोड़कर करवा चौथ व अन्य त्योहार बढ़ चढ़कर मनाने में अपनी शान समझते हैं। कोई भी त्योहार मनाना अच्छी बात है, परंतु अपने त्योहारों की भी अनदेखी ना करें। इस समस्या से निपटना समाज का काम है। हमको अपने उत्तराखंडी होने पर गर्व होना चाहिए और अपने बच्चों में भी यह भावना होने की प्रेरणा देनी चाहिए। आपसे निवेदन है कि मेरे विचार पर हमारे कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद।